हिंदी दिवस 14 सितंबर। हमारी एकता और अखंडता ही हमारे देश की पहचान है। हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी शान है। जी हाँ, हिंदी हमारी शान है और इसीलिए आज 14 सितंबर दिन बुधवार को रियल पब्लिक स्कूल में हिंदी दिवस को बहुत ही शानदार तरीके से मनाया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत लेखन प्रतियोगिता कक्षा एलकेजी व उप के विद्यार्थियों के लिए, स्लोगन लेखन कक्षा 1 से 3 के विद्यार्थियों के लिए, कविता पाठ कक्षा 4 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए, दोहा पाठ अर्थ सहित कक्षा 5 से 9 तक के विद्यार्थियों के लिए, निबंध लेखन कक्षा 6 से 9 के विद्यार्थियों के लिए। इसमें स्लोगन, कविता तथा निबंध लेखन प्रतियोगिता का मुख्य शीर्षक हमारी मातृभाषा हिंदी रखा गया और दोहों के अंतर्गत कबीरदास, रहीम, तुलसीदास, सूरदास व बिहारी जी जैसे महान कवियों के दोहों को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया। सभी प्रतियोगिताओं में विद्यालय के छात्र व छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समस्त प्रतियोगिताओं का निर्णय हवाई निर्णायक मंडल द्वारा आने वाली प्रार्थना सभा में घोषित किया जाएगा। निर्णायक मंडल के रूप में हमारे विद्यालय के मुख्य उपाध्यक्ष मिस्टर चेतन प्रजापति, प्रबंधन अधिकारी मिस्टर आलोक त्रिपाठी तथा प्रधानाचार्य श्रीमती मंजू तोमर वहां उपस्थित हुए। संपूर्ण कार्यक्रम विद्यालय के हिंदी अध्यापकगण श्रीमती कृति शर्मा, मिस बबीता मैम, मिस्टर पुनीत, मिस अनुपम मैम, मिस गुंजन मैम आदि की देखरेख में हुआ तथा विद्यार्थियों की करतल ध्वनियों तथा निर्णायक मंडल द्वारा हिंदी अध्यापक गण की सराहनीय प्रशंसा के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज मैं आपके सामने इस लोगों सुनाने की कोशिश करूंगी।
के लिए सभी जीते हैं। औरों के तमन्ना सीखो, जुगनू जो थोड़ा थोड़ा ही अंधकार हम हराना सीखो। सागर है। मैं कक्षा 7 से आप सभी के सामने हिंदी दिवस के अवसर पर एक कविता लेके आई हूँ। हिंदी भाषा है सबसे प्यारी, हिंदी भाषा है सबसे प्यारी, हम सबको अच्छी हिंदी भाषा है सबसे प्यारी। यही शब्द है हिंदी का मान्य सा प्यारा शब्द है। हिंदी जो शुरू होता है बेटा, मैं हम तक की आशा है। धन्यवाद। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वह मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए वह जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया वह कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा गया है जो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने एक दुआ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बुरा जो देखने में चला, बुरा ना मिलिए कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। अर्थात जब मैं इन शिक्षा में बुराई खोजने निकला तो मेरे को कोई बुरा ना मिला, जब मैंने अपने मन में झांका देखा तो सबसे बुरा मैं ही निकला। धन्यवाद। मैं गौरव कक्षा 7 से हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी के समक्ष एक दोहा प्रस्तुत करना चाहूँगा। जहाँ दया वहाँ प्रेम है, जहाँ लोग महापाप। मेरा नाम राधा है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने कबीरदास जी के कुछ दोहे लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कुछ इस प्रकार है। पहला दोहा, लूट सके तो लूट लो राम नाम की लूट, फिर पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं हमें इस संसार में सबका भला सोचना चाहिए। यदि हमारे किसी से दोस्ती नहीं है तो किसी से दुश्मनी भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा दोहा, कबीरा राम लूट सके तो लूट लो राम नाम की लूट, फिर पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं यह राम नाम की लूट है, जितना चाहे जितना लूट लो, जब इस शरीर से प्राण छूट जाएंगे तो फिर बहुत पछताओगे। तीसरा दोहा, बुरा तो देखकर मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं जब मैं इस संसार में बुराई ढूंढने गया तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, जब मैंने अपना विचार करा तो मुझसे बुरा कोई नहीं था। चौथा दोहा, गुरु गोविंद बड़े काके लागे पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद देव बनाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। अब मैं दुविधा में हूँ किसके चरण सबसे पहले स्पर्श करूँ, लेकिन एक स्थिति में गुरु के चरण स्पर्श करना ही उचित है क्योंकि गुरु ने ही भगवान तक जाने का मार्ग बताया है। पांचवा दोहा, मैं तराश कक्षा 6 का छात्र हूँ। आपके सामने आज मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिंदी मेरा निमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। बड़े चले हिंदी की दगार पर, हो अकेले तेरी मगर, मार के काटे भी देखना फूल ही बन जाएगी पग पर। थैंक यू। धन्यवाद। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरा नाम यश है। मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जन जन की आशा है हिंदी, भारत की भाषा है हिंदी, देखो समझो बात हमारी, हिंदी भाषा है सबसे प्यारी। अपना देश महान है, हिंदी से हिंदुस्तान है, देश में एकता भाईचारा बढ़ाओ, सब मिलकर हिंदी को अपनाओ, सबको करती एक समान, हिंदी भाषा बड़ी महान, सूधी सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा। आओ अब आगे बढ़ें, हिंदी लिखें हिंदी पढ़ें, हिंदी को हमें आगे बढ़ाना है, हर दिन हमको हिंदी दिवस मनाना है। धन्यवाद। मेरा नाम है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के सामने एक वाक्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बच्चों का पहला शब्द है हिंदी, माँ की प्रेम की छाया है हिंदी, पिता का प्यार है हिंदी, ममता का आंचल है हिंदी, हिंदुस्तान की आवाज़ है हिंदी, हिंदुस्तान की आवाज़ है हिंदी, हम सब की धड़कन है हिंदी। धन्यवाद।
दीपक की तरह है। जीव, नर, मनुष्य पतंगों की भांति से हैं, भ्रम का शिकार होकर इसमें पड़ते हैं। कबीर साहब कहते हैं, सच्चे गुरु के ज्ञान से एक आदमी इस माया से उबर पाता है। धन्यवाद। मैं कक्षा 5 में जाती हूँ। आज मैं आपके सामने कुछ कबीर साहब के दोहे लेकर प्रस्तुत करूँगी, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला दोहा। बुरा नहीं चला, बुरा नहीं लिया कोई, जो होगा अपना मुझसे बुरा कोई। अर्थ, जब मैं इस संसार में बुराइयां खोजने चला तो मुझे कोई बुरा न मिला। जब मैंने अपने मन में झांककर देखा तो पाया मुझसे बुरा कोई नहीं है। दूसरा दोहा। बड़ा बड़ा सोचा मेरा, जैसे पेड़ कहीं, पंछी को छाया नहीं, बन जाए अब दूर। अर्थ, खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगता है। तीसरा दोहा। जाति पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तब बार का, पड़ा रहेंगे ज्ञान। अर्थ, सज्जन की जाति में मुझको वैसे उसका ज्ञान समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है, ना कि उसके मयान का। धन्यवाद। नाम कनिष्का चौधरी है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने कुछ दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहला दोहा। ऐसी वाणी बोलिए मुझसे आपका कोई, और दूसरी कर करे आपको सीधा हो। अर्थात इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो दूसरे लोगों को सुख पहुँचाती है, इसके साथ में खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। दूसरा दोहा। दुखमय सुमिरन सब करे, सुखमय करे न कोई, जो सुखमय सुमिरन करे दुख का एक होय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि दुखमय को भगवान से सब याद करते हैं, पर सुखमय कोई नहीं करता। यदि सुखमय भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों। तीसरा दोहा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पहले पहले होएगी बहुरी करे को कब। अर्थात कबीरदास जी समय की महानता बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर तुम क्या कर पाओगे। चौथा दोहा। धन्यवाद। ये हमें तुम समाए, मैं भी भूखी ना रहूं, साधु ना होकर जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा तुम मुझे इतना दो कि बस मेरा भूखना चल जाए। मैं अपना पेट पाल सकूं और आने वाले मेहमानों को भी भोजन करा सकूं। धन्यवाद। शुभ प्रभात। मेरा नाम आनंद है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक हिंदी दिवस की कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिंदी मेरा इमाम है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं वतन भी, मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। बड़े चलो हिंदी की डगर, वो अकेले फिर भी मगर, मार्ग के कांटे देखना, बरसाती फूल पथ पर। धन्यवाद। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, हिंदी मेरी आशा है। हिंदी का उद्धार करना यही मेरी जिज्ञासा है। हिंदी की बोली अनमोल, एक सतलत कई बोल, मीठी बोली अद्भुत वाणी, अद्भुत वाणी के संग बढ़ती प्यासी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पेड़ लगे अति दूर। अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि खरबूज का पेड़ बहुत ही ऊंचा होता है, ना तो हमें छाया देगा और फल बहुत ऊंचे होते हैं। अगर आप धनवार्थी हो, आप किसी गरीब का भला नहीं कर सकते तो धनवार्थी होने का क्या फायदा। धन्यवाद। शुभ प्रभात। मेरा नाम अनन्या है। मैं कक्षा 4 से कुछ दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पानी गहरा हो गया,
रघुनाथ जी कहते हैं कि दुख के समय सभी भगवानों को याद करते हैं, पर सुख के समय कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों। धन्यवाद। नाम कृष्णा सिंह है, मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के सामने कुछ दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बड़े बड़ाए ना करे, बड़े न बोले मोर, रही मन हीरा कब करे, लाख टका मन मोर। अर्थात जो सचमुच बड़े होते हैं वे अपनी बड़ाई नहीं किया करते, बड़े बड़े बोल नहीं बोला करते। हीरा कब कहता है कि उसका मोल लाख टके का है। रात गवाई सोए, दिवस गवाया खाए, हीरा जन अनमोल है, थोड़ी बदली जाए। अर्थात रात सोकर बिता दी, दिन खाकर बिता दिए। हीरे के समान कीमती जीवन को संसार में निर्मूल्य विषयों की कामनाएं और वास्तव की देख चढ़ा दी। इससे दुर्लभ क्या हो सकता है। धन्यवाद। कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ। मैं आपके सामने कुछ दोहे लेकर प्रस्तुत किया हुआ हूँ। पहला दोहा, चार पूछो सात। रही हूँ। जब मैंने अपने मन के अंदर झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा ना कोई। दूसरा दुआ, ना तो अधिक बोलना अच्छा होता है, ना ही अधिक चुप, और ना ही अधिक बरसना अच्छा होता है, ना ही अधिक धूप। थैंक यू। मेरा नाम साधना है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज आपके सामने कबीर के 2 दोहे प्रस्तुत करने आई हूँ। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे। अर्थात खजूर का पेड़ बड़ा तो बहुत होता है, बेशक बड़ा तो बहुत होता है, लेकिन वो किसी बड़ा तो बहुत होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। इसी प्रकार अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी ना करो, और सुप्रभात। मैं कक्षा 9वीं से आपके सामने कबीर के 2 दोहे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। माटी बोले तुम्हारे से, तू क्या रोने मोहे, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोऊंगी
जब कबीर बर्तन बनाने के लिए माटी को ढूंढ रहा था तो माटी कबीर से बोलती है कि तू मुझे ढूंढ रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि तू मट्टी में इतना विलीन हो जाएगा कि मैं तुझे ढूंढूंगा। सुप्रभात, मेरा नाम हर्षदंगर, कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैं आपके सामने कबीरदास जी के 2 दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तोए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब वो कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को रौंद रहा था तो मिट्टी कुम्हार से कहती है तू मुझे रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा तू इसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा और मैं तुझे रौंदूंगी। हाँ, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं बेशक खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है और खजूर के पेड़ पर फल भी बहुत दूर लगते हैं। आपके बड़े होने का कोई तो आपका बड़े होने का कोई फायदा नहीं, आप पर किसी की मदद नहीं हो रही है तो आपका बड़े होने का कोई फायदा नहीं है। थैंक यू एवं नाइस डे। मेरा नाम गंगा कावेरी जा रही हूँ। बुरा जो लेखन चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल को जागना, मुझसे बुलाना कोई कबीरा, मुझसे बुलाना कोई। अर्थात जब इस संसार में मैं बुरा खोजने चला तो मुझे बुरा ना कोई मिला। जब मैंने अपने मन के अंदर झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा ना कोई। दूसरा दुआ, अतीत भला अतीत भली ना चूक, अतीत का भला ना बरसना, अतीत भली ना धूप कबीरा, अतीत भली ना धूप। अर्थात ना तो अधिक बोलना अच्छा होता है, ना ही अधिक चुप, और ना ही अधिक बरसना अच्छा होता है, ना ही अधिक धूप। थैंक यू। मेरा नाम साधना है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज आपके सामने कबीर के 2 दोहे प्रस्तुत करने आई हूँ। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे अधूर। अर्थात खजूर का पेड़ बड़ा तो बहुत होता है, बेशक बड़ा तो बहुत होता है, लेकिन वो किसी बड़ा तो बहुत होता है लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। इसी प्रकार अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी ना करो, और सुप्रभात, मैं कक्षा 9वीं से आपके सामने कबीर के 2 दोहे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। माटी बोले कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तोए कबीरा, मैं रोऊंगी तोए। अर्थात जब कबीर बर्तन बनाने के लिए माटी को ढूंढ रहा था तो माटी कबीर से बोलती है कि तू मुझे ढूंढ रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि तू मट्टी में इतना विलीन हो जाएगा कि मैं तुझे ढूंढूंगा। सुप्रभात, मेरा नाम हर्षदंगर,
कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैं आपके सामने कबीरदास जी के दो दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदी मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तोए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब वो कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को रौंद रहा था तो मिट्टी कुम्हार से कहती है तू मुझे रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा तू इसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा और मैं तुझे रौंदूंगी। कितनी है? हाँ, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं बेशक खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है और खजूर के पेड़ पर फल भी बहुत दूर लगते हैं, आपके बड़े होने का कोई तो आपका बड़े होने का कोई फायदा नहीं, आप पर किसी की मदद नहीं हो रही है तो आपका बड़े होने का कोई फायदा नहीं है। थैंक यू एवरीवन। पढ़ती हूँ। हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, कितना अच्छा कितना प्यारा ये है नारा। हिंदी में बात करो तो मूर्ख समझे जाते हैं, अंग्रेजी में बात करो तो जेंटलमैन बन जाते हैं। अंग्रेजी का हम पर अमृत हो गया, हिंदी का हम पर अमर हो गया। देसी घी आजकल बटर हो गया, चाकू भी आजकल कटर हो गया। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, हिंदी को सबसे हिफाजत। मेरा नाम अंसर, मैं कक्षा 1 का छात्र हूँ। हम सबकी प्यारी लगती सबसे न्यारी कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्रभाषा हमारी, साहित्य की फुलवारी सरस बोल पर है भारी, अंग्रेजी से जगजारी सम्मान की है अधिकारी, जन जन की हो दुलारी, हिंदी ही पहचान हमारी। जनजन की भाषा है हिंदी, भारत की भाषा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जुटे रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी, जिसने हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंदू थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने कान को भी किया है छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता बोलने जा रही हूँ जो कुछ इस प्रकार है। जनजन की भाषा है हिंदी, भारत की भाषा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंदू सुंदर
आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। वो इस प्रकार है। हिंदी देश में हम 14 सितंबर में नहीं बोलो। हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर में हिंदी भाषा